उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट हर बार की तरह इस बार हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस के लिए मामला नाक की लड़ाई का है। राहुल गांधी खुद यहां से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं बहन प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और लगातार प्रचार कर रही हैं। वहीं गांधी परिवार को बाहर करने की बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। 2019 में अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे और इस बार सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से मना करने पर राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि रायबरेली सीट से भी राहुल गांधी को हरा दिया जाए, पर बीजेपी अपनी ही रणनीति में उलझती नजर आ रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तहत रायबरेली के कद्दावर नेताओं को बारी बारी बीजेपी में शामिल कराती रही है। इसी के तहत कभी सोनिया गांधी के खासम खास दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लाया गया। 2019 में तो दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर भी दी, लेकिन राहुल गांधी को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है, उसी के चलते सत्तारूढ़ पार्टी में स्थानीय खेमे में कुछ असंतोष फैला हुआ नजर आ रहा है। रायबरेली से भी यदि गांधी परिवार को बाहर का रास्ता दिखाना है तो पहले राहुल और सोनिया के खास लोगों को तोड़ना जरूरी था। इसी के तहत सबसे पहले दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लाया गया। दिनेश प्रताप का पूरा परिवार स्थानीय राजनीति में है। ऐसे ही रायबरेली में अखिलेश सिंह का नाम भी चलता था। 7 बार के विधायक अखिलेश भी दबंग थे और जिले की राजनीति में उनका दबदबा था। ये दोनों ही नाम सोनिया गांधी के प्रति वफादार थे। अखिलेश सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी बेटी अदिति सिंह उनका उत्तराधिकार संभाल रही हैं और रायबरेली से वो पहले कांग्रेस की विधायक बनी, लेकिन अब वो बीजेपी में है। कहा जाता है कि दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने अमेठी मॉड्यूल पर काम करने को कहा था। जिस तरह अमेठी में हारने के बाद स्मृति ईरानी 5 साल लगातार अमेठी के जनता के बीच जन सेवा में लगी रही, उसी तरह दिनेश प्रताप सिंह को भी काम करते रहने को कहा गया था। पर रायबरेली जीतना अभी भी मुश्किल था, क्योंकि रायबरेली में जातीय गणित बैलेंस नहीं हो पा रहा था। इस सीट पर सबसे अधिक संख्या में ब्राह्मण मतदाता हैं। इसके कार्ड के लिए बीजेपी ने क्षेत्र के सबसे कद्दावर ब्राह्मण नेता ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे पर दाव खेला। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। रविवार को रायबरेली में अपने चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह दिनेश प्रताप सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर गए और उनके लिए समर्थन मांगा। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया गया कि मनोज पांडे इसके लिए राजी नहीं हुए। कहा जा रहा है कि मनोज पांडे की नाराजगी के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि उन्हें रायबरेली सीट से अपने लिए बीजेपी का टिकट पाने की उम्मीद थी। एक कारण ये भी है कि अगर दिनेश प्रताप सिंह के लिए उन्होंने खुलेआम प्रचार किया तो उनकी विधानसभा सदस्यता भी जा सकती है, क्योंकि वो आधिकारिक तौर पर अभी भी सभा में है। हालांकि इन सब के पीछे सबसे महत्वपूर्ण दिनेश प्रताप सिंह के साथ उनकी पुरानी प्रतिद्वंदिता को बताया जा रहा है। वहीं अदिति सिंह को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो पार्टी से काफी नाराज चल रही हैं। पिछले दिनों रायबरेली में ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर ऐसा महसूस किया गया कि किसी बात से अदिति सिंह भी नाराज हैं। एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि रायबरेली सदर से बीजेपी विधायक अदिति सिंह अपने विवाचन क्षेत्र में दिनेश प्रताप सिंह के लिए प्रचार करने से कतरा रही हैं। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह भी पार्टी उम्मीदवार दिनेश प्रताप के लिए प्रचार करती नहीं नजर आ रही हैं। जाहिर है कि इसका सीधा प्रभाव बीजेपी को मिलने वाले वोटों पर पड़ सकता है। रायबरेली में अमित शाह के दौरे के समय वो सार्वजनिक बैठक में तो थी, लेकिन उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया था। शनिवार को उन्होंने एक्स पर अपने पिता के साथ एक पुरानी तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि उनके लिए उनके उसूलों से समझौता करना मुश्किल था। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि रायबरेली लोकसभा सीट से किसकी जीत होती है, लेकिन बीजेपी के लिए आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।